हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज हम फिजिक्स की ही वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहली वीडियो का ये पार्ट 2 है। इसमें उसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक जरूर देखना, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। और इससे रिलेटेड नोट्स हमारे आपके इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं किस तरीके से आते हैं। और इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई है उसे भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत है। तो स्टार्टिंग भी आपको आनी चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन उसमें हैं। तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की कि इसमें जो अगला क्वेश्चन आपका आता है वह आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं या प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब क्या है ये आपको समझना चाहिए। जैसे कि हम कोई शीशा देखते हैं, आईना देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी आकृति को देखते हैं एक प्रकार से। तो बिंब क्या है? इमेज है। तो उसे हम कहेंगे प्रतिबिंब। कि शीशे में अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं और उसकी आकृति हमें दिखाई दे रही है तब वह उसका प्रतिबिंब कहलाता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है कि शीशे में खुद को देखना। ठीक है, तो अब इसका जो क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रकाश का प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या फिर हम ये कहेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप आएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसकी परिभाषा आप इस तरीके से दे सकते हैं। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से जाकर मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हमने किसी वस्तु पर कोई प्रकाश डाला, फिर वो परावर्तित हुई, उसकी जो किरणें हैं वापस लौट कर आई, परावर्तित हुई, परावर्तित होने पर वह जो दूसरे बिंदु पर जाके मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, या तो मिल रही हैं या हमें आभास हो रहा है कि ये उस पॉइंट पे जाके मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तब उसे हम उसका पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब परावर्तन क्या है? परावर्तन समझने के लिए इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसे देख लीजिएगा, उसमें पूरा कंप्लीट आपको समझाया है प्रकाश क्या है और परावर्तन क्या है। तो इसी के आधार पर ये परिभाषा दे देंगे कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वस्तु में कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब इसे हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसका इमेज कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसकी इमेज कहलाती है। अब आगे क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तविक है, दूसरा क्या है? आभासी है, या फिर जिसे हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे केवल इतना है कितने प्रकार के होते हैं, तब आप इतना लिखेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, तब आप इसकी परिभाषा देकर समझाएंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है ये समझ लीजिएगा इसकी डेफिनेशन के अनुसार कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु वस्तु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें जो आपने इसकी परिभाषा याद की, ये ध्यान रखिएगा, जो डेफिनेशन आपने इसकी याद की वही डेफिनेशन इसकी आ जाएगी। बस कहाँ पर आपको क्या करना है कि वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तब उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब किस तरीके के होते हैं, तो इसमें आपको एक लाइन अलग से जोड़नी होगी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो उल्टे होते हैं। इसका जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है और ये पर्दे पर लिए जा सकते हैं और ये सामने बनते हैं। ठीक, अगर आपने एक परिभाषा याद कर ली, ये बात ध्यान से सुनिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा आपने याद कर ली सही से, तो आभासी की अपने आप याद हो जाएगी।
क्यों होगी? क्योंकि पूरी डेफिनेशन ऐसे ही रहेगी, बस क्या है कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर क्या है, वास्तव में मिलती है, और यहाँ पर क्या है, आती हुई प्रतीत होती है, तब वह आभासी कहलाएगी। और इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो ये कैसे होता है, सदैव सीधा होता है। और ये पर्दे पर लिए जा सकते हैं, तो ये पर्दे पर नहीं लिए जा सकते, बल्कि ये पर्दे के दर्पण के पीछे बनते हैं। तो एक बार और समझ लीजिएगा इसकी डेफिनेशन कि वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन आप समझते हैं कि एक किरण आई और वो वापस लौटकर जा रही है, के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इसे बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी क्या है, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, जो वस्तु बिंदु से चल रही है किरण, उसमें जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तब हम उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, तभी आपका आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की कि इसका अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि गोलीय दर्पण को समझाइए। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर। तो जैसे कि आपने देखा होगा गोल शीशा, ठीक है, जिसे हम दर्पण भी कहते हैं। तो गोल दर्पण आपने देखा है, तो उसमें क्या होता है कि पीछे की तरफ उसमें पेंट होता है, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि पारे की कलई उसमें लगी हुई होती है, तब हम उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। कि जो गोल मिरर होता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको कैसे समझाना है ये कि गोलीय दर्पण को समझाइए, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या है कि गोलीय दर्पण की परिभाषा आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, इसके तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, जिससे कि दूसरा तल उसका परावर्तक तल कहलाता है। इसमें क्या है कि जैसे कि आप जो गोल मिरर देखते हैं तो उसके एक साइड में तो पारे की कलई होती है या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, और दूसरी तरफ से आप उसमें देख सकते हैं। तो क्या हुआ, जो दूसरा तल है वहां से परावर्तन होता है, तब उसका परावर्तक तल कहलाता है। तब अब इसको इस तरीके से हम देखें, अगर जैसे कि माना ये हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक, इसमें ये इसके एक साइड में ये कलई हो रही है। अब हमने क्या करा, इसके टू पार्ट्स में, दो भागों में इसको काटा। तो काटने पर क्या होता है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड करने पर क्या होगा कि एक तल तो वह जाएगा जिसमें कि कलई अंदर की तरफ है। ये देखिएगा कि इसमें क्या हुआ, कलई जो है ये अंदर की तरफ आया, और इसका जो जिधर से परावर्तन होना है, ठीक है, जिधर से दिखाई देगा, जिस पे हम किरण को डालेंगे, ये प्रकाश को डालेंगे, तो वह तल क्या हो गया, इसमें उभरा हुआ हो गया। उभरा हुआ मतलब कि उत्तल, उत्तल का मतलब क्या हुआ कि उभरा हुआ तल, ठीक है, उत्तल हो गया आपका क्या, उभरा हुआ तल। तो दर्पण का वह भाग जो कि उभरा हुआ है, तब जिससे परावर्तन हो रहा है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसी यहाँ से देखिएगा, इसमें परावर्तन हो रहा है, ये बाहर की साइड है, अंदर की तरफ इसमें कलई हो रहा है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। अब इसका दूसरा पार्ट अगर हम देखें, तब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा कि जो कलई वाला भाग है, वो जिसपे कि पेंट हो रहा है, वो क्या है, बाहर की तरफ है, और जो जिसमें कि परावर्तन होगा वे कहाँ है, अंदर की साइड है, ये क्या है, अंदर की तरफ है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे अपतल, मतलब कि जो दबा हुआ है, जिस पार्ट में कलई बाहर की तरफ है और जो परावर्तन हो रहा है वो इनर साइड से हो रहा है, तब उस दर्पण को हम कहेंगे अपतल दर्पण। तो सिंपल से क्या था कि हमने एक गोल दर्पण लिया, उसको अगर हमने देखा टू पार्ट्स में, तब क्या हुआ कि जो उसका उभरा हुआ भाग था जिससे परावर्तन हो रहा था, वह आपका उत्तल कहलाया, और जो दबा हुआ पार्ट था उसको
उसको हमने अवतल दर्पण कहा। अब इसमें यह था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके कितने प्रकार के हो गए, ये हो गए 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। अब इसमें इस तरीके से देख ले हम कि जो हमने ये देखा कि ये हमारा उत्तल दर्पण है कि इसका जो परावर्तन है उभरे हुए भाग से हो रहा है। इस तरीके से पहचान लें, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं उत्तल अवतल में। उत्तल को आप उभरे हुए से ध्यान रखिएगा कि उभरा हुआ जो भाग जिसका है और इनर साइड में जो कलई का भाग है तब वह आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें ये कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें ये ऊपर की तरफ से यहाँ से इसमें क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ये M1 M2 ये मिरर का हमने लिखा है कि मिरर M1 M2, और इसका जो मुख्य अक्ष बनेगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मतलब कि बाहर की तरफ आता है इसका, और ये C पॉइंट इसका आ जाएगा। ठीक, अब इसी के तुलनात्मक हम देखें अवतल, तो ये एक तरीके से मान लो कि पूरा ही गोला है, ये अलग अलग करके आपको बताया है। ठीक, तो इस तरीके से अगर इसे देखा तो ये क्या है, इसमें इसका उभरा हुआ भाग क्या है, कलई का है, और अंदर की तरफ इसमें परावर्तन हो रहा है। तो इनर साइड परावर्तन होने पर हमने इसे क्या कहा, अवतल दर्पण कहा। तो परावर्तन इसमें इनर साइड से हो रहा है, और इसका जो मुख्य अक्ष आएगा वो भी कहाँ आएगा, इसके इनर साइड आएगा। ये अंतर आप समझ लीजिएगा, इसमें कहाँ जा रहा है, बाहर की साइड जा रहा है, मुख्य अक्ष इसका बन रहा है, और इसमें कहाँ जा रहा है, इनर साइड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है, आपका अवतल है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तब आपको ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन दोनों ही डायग्राम से आपका क्लियर होगा। दूसरी बात, आपको जो इसकी डेफिनेशन देनी होगी, आप इस तरीके से इसकी डेफिनेशन मतलब कि परिभाषा लिख देंगे कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटा गया भाग होता है, और इसके तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, और दूसरा तल इसका परावर्तक तल कहलाता है। फिर इसके बाद आप इसको बता देंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो आप इसके इस डायग्राम के द्वारा समझा देंगे और आपके कंप्लीट इसमें पूरे नंबर आ जाएंगे। अब इसमें गोलीय दर्पण के जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे, कंप्लीट बताएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको बताएंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।